दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि सेना का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। बीजेपी ने कहा है कि क्या राहुल गांधी अपने पुराने बयान को वापस लेंगे। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? वो कोई पहली बार बोले थे क्या? और आज जब आपने ये कहा तो आपने कुछ और सवाल खड़े कर दिए। इसलिए आज इस चैप्टर का हम फाइनल हिसाब करने आए हैं। Rahul Gandhi, today the BJP is going to settle the final account with you as far as your vacillating stand on the armed forces is concerned. आज मैंने सुबह एक बात कही थी कि ये देश सेना के शहादत का सबूत नहीं मांगता, उनके बलिदान को सलाम करता है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यही भारत की परंपरा है ना। इंडियंस डोंट सीक प्रूफ ऑफ द हीरोइक करेज ऑफ आवर आर्म फोर्सेस बट सैल्यूट देम। और उसका कारण भी मैंने कहा था कि देश के लिए जीते तो हम लोग सब लोग हैं, देश के लिए मरते कौन हैं? हमारे सेना के जवान, ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आज जब राहुल गांधी जी ने कहा है तो राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना है और देश को उनकी टिप्पणियों के बारे में दोबारा याद भी कराना है और उनसे पूछना है कि क्या आप इसको भी वापस लेंगे। 16 दिसंबर 2022 को, कुछ ही दिन पहले, राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। ये शब्द थे उनके। ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, जो कि गलत भी है। भारत के सेना के जवान और अफसरों ने कमाल का काम किया और एक कर्नल लेवल के अफसर भी शहीद हुए थे। चीनी सैनिक पिटे थे। आपने कहा चीनी सैनिक भारत की सेना को पीट रहे हैं। फिर 23 जून 2022 को गलवान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। जबकि चीन के कब्जा करने को रोका गया तो यह आपने ट्वीट किया। और सबसे तो रोचक, 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने क्या कहा था? सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा था कि उनकी वीरता को खून की दलाली बताया था राहुल गांधी ने, याद होगा। आज याद करना जरूरी है देश को कि जब सर्जिकल स्ट्राइक के आलोक में बहुत प्रशंसा हो रही थी तो खून की दलाली बताई गई थी। और बाकी जो उनके महान नेता लोग साथ चलते हैं, तो मैं दिग्विजय सिंह के पूरे मामले को रिकॉर्ड के लिए आज रिकॉर्ड पर ला ही देता हूं। जाकिर नायक एपिटम ऑफ पीस कहा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीस। ओसामा जी तो जो हुई बात अपनी जगह पर है। बाटला हाउस के कांड में मारे गए थे तो यही दिग्विजय सिंह जो हैं आजमगढ़ तक चले गए और आतंकवादियों के परिवार से मिले और उस पर सवाल खड़ा किया था। और जबकि बहादुर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन शर्मा को मनमोहन सिंह की सरकार अशोक चक्र दे रही थी। और सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई उनका नया सवाल नहीं है, बहुत पुराने सवाल है। जो उनके नेता चिदम्बरम साहब हैं, रोज आर्टिकल लिखते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि कश्मीर के लोग स्वायत्ता का मतलब आज़ादी नहीं मांगते, आज़ादी का मतलब स्वायत्ता मांगते, आज़ादी नहीं मांगते। ये कब की बात है? 28 अक्टूबर 2017 को। तो अब बाकी मणिशंकर अय्यर और बाकी लोग क्या क्या बोलते रहे, मैं उसको अभी आपके सामने नहीं प्रस्तुत करूंगा। इतना ज़रूर है, अब इनके एक और वकील साहब हैं, सलमान खुर्शीद। उन्होंने एक किताब लिखी थी ना, सनराइज ओवर अयोध्या। उसमें क्या लिखा था?
कि हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को बढ़ाया जा रहा है जैसा बोको हराम है, याद होगा ना आपको। और ये सब पर कांग्रेस का क्या कहना है, उनका निजी विचार है। बाकी सेना के बड़े बड़े जनरल्स का अपमान किया गया, आप सभी जानते हैं। तो ये निजी विचार की सीमा क्या होगी? राहुल गांधी, सवाल आपके नेताओं के निजी विचार का नहीं है, सवाल है आज के कांग्रेस के नेताओं की ट्रेनिंग क्या है। सवाल है आज के नेताओं का सेना के प्रति सम्मान का स्तर क्या है, यह सवाल है। आज आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। आज सेना के हमारे जवान हिम्मत से, क्या पाकिस्तान का बॉर्डर हो या बाकी हो या चीन की सीमाएं हो, खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आज मैंने उनकी प्रेस को बड़ी ईमानदारी से सुना, तो जितना मैंने उनके प्रेस को सुना उतने ही मेरे में सवाल उठने लगे। फिर लगा कि नहीं, इस विषय पर एक बार पार्टी के राष्ट्रीय मंच से अपनी बात कहनी चाहिए। मित्रों, हमारा बहुत साफ साफ कहना है, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं वो कि भारत की सेना भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है और हमें भारत की सेना की परंपरा, उसकी वीरता, उसके बलिदान पर बहुत गर्व है और हमें राजनीति से ऊपर उठकर उसको रखना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।